राजधानी रांची के विधानसभा ग्राउंड में इस वक्त और हमारे साथ अभ्यर्थी लोग हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर जो है एक दिवस धरना पर है और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कई बार जो है राज्य सरकार से मांग की है, लेकिन हम लोगों का मांग जो है वो सुनवाई नहीं की जाती है। क्या कुछ मामले को लेकर बैठे हुए हैं, हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? मेरा नाम असलम परवेज है, मैं रामगढ़ जिला से आया हूँ। हम लोग यहाँ तमाम सहायक आचार्य अभ्यर्थी यहाँ 2 दिवसीय धरना में मौजूद हैं। आज दूसरा दिन है। कितना 2 दिवसीय धरना, आज दूसरा दिन है। हम लोगों को जो जिला काउंसलिंग हो गया था, उससे पहले जेएसएससी काउंसलिंग भी हो गया था, फिर सफल जिला काउंसलिंग भी हो गया, जिला अलॉट कर दिया गया था और हम लोग को बस कुछ ही क्षणों में नियुक्ति पत्र मिलना था। लेकिन विडम्बना की बात है कि हम लोग को नियुक्ति पत्र एक संशोधित रिजल्ट के नाम से बाहर कर दिया गया और नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हम लोग कर दिया गया। हम लोग यहाँ जो जमा हुए हैं, धरना दिए हुए हैं, हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिला, उसके लिए दिए हुए हैं और एक सिस्टम के खिलाफ भी लड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ये सुप्रीम कोर्ट में कहना था, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था परिमल कुमार बनाम झारखंड सरकार, उसमें कहा गया था कि बीच में आप नियमावली को नहीं बदलेंगे। लेकिन फिर भी शिक्षा सचिव महोदय ने बीच में नियमावली बदल के और एक जजमेंट जो प्रदीप कुमार बनाम एनसीटी दिल्ली का जो था, एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जो कि हमारे नियुक्ति प्रक्रिया से उस संदर्भ नहीं था, लेकिन उसको जबरदस्ती थोप के हमको नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किया गया। ये हाँ, इसमें शिक्षा सचिव का कहना था कि डबल आरक्षण नहीं मिलेगा। तो देखिए, टेट का हम लोग एक एग्जाम दिए थे, उसमें टेट में गाइडलाइन में ये कहा गया है कि आपका जो ये टेट का गाइडलाइन में कहा गया कि टेट का जो मार्क्स आपको जो मिला है वो ग्रेस मार्क्स है, ये अहर्ता है, इट विल बी नॉट काउंट एज ए रिजर्वेशन। और जो हम लोग ने मुख्य एग्जाम दिया था 4 पेपर का सहायक आचार्य का, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए था, तो अलग एग्जाम था। तो उसमें जो हम लोग को रिजर्वेशन मिला, उसमें कह रहे हैं कि हम लोग जब अनरिजर्व में गए, हम लोग का इतना मार्क्स लाए थे कि हम लोग अनरिजर्व में चले गए, तो इनका कहना है कि 2-2 आरक्षण नहीं मिल सकता आपको। तो ये तो आपका एक एजुकेशन का आरक्षण था और एक एम्प्लॉयमेंट का आरक्षण, दोनों का आप कैसे मिलवा सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक नियुक्ति प्रक्रिया में डबल आरक्षण नहीं ले सकते, जबकि वो तो अलग था। लेकिन यहाँ शिक्षा सचिव का कहना है कि आपने डबल आरक्षण लिया, जो कि असंवैधानिक है, गैर कानूनी। असंवैधानिक क्यों है? क्योंकि संविधान का आर्टिकल नंबर 14 में यह कहा गया कि कानून के निगाह में सब बराबर हैं, लेकिन यहाँ गैर कानूनी रूप से छाट दिया गया, ये कह के कि आपको डबल आरक्षण नहीं मिलेगा। और इस तरह से फिर आपका ये आर्टिकल 16 में कहा गया है कि सबको समान अवसर मिलेगा रोजगार का, लेकिन फिर भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का और संविधान का अवहेलना करके हम लोग को संशोधन के नाम से बाहर कर दिया गया। जबकि इसमें कहा गया था कि किसी तरह से नियम में बीच में बदलाव नहीं लाना है, लेकिन इन्होंने, और दूसरी बात, जो नियमावली बनती है, हमारी नियमावली को छेड़छाड़ के जो शिक्षा सचिव है उनको छेड़छाड़ के उसको बदलाव कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि किसी तरह से बदलाव नहीं करेंगे। और जेएसएससी ने एक नोटिस जारी किया था, नोटिस नंबर 58, उसमें कहा गया था कि जो परिमल कुमार का जो जजमेंट है, जिसमें आपका कोई भी नियम नहीं बदल सकता, उसी के संदर्भ में आपकी नियुक्ति होगी। लेकिन फिर भी इन्होंने उस जजमेंट का अवहेलना करके इन्होंने एक संशोधित रिजल्ट निकाला और एक जबरदस्ती प्रदीप कुमार बनाम एनसीटी दिल्ली का एक जजमेंट था, जो कि राजस्थान का एक कैंडिडेट था और वो आरक्षण चाहता था दिल्ली में। तो लेकिन यहाँ पर तो नियम है कि अलग स्टेट का दूसरा जगह उसको नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग तो यहाँ सब मूल निवासी है झारखंड के, फिर भी हमको संशोधित के नाम से बाहर कर दिया गया। और ये देखिए, एक सिस्टम के खिलाफ एक यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि अगर आने वाला जनरेशन को भी ये नुकसान हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अब बीच में जजमेंट को नहीं बदल सकते हैं और जजमेंट को बदल कर हम लोग को यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किया गया। अगर आप लोगों का मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आगे? हम लोग तो चाहते हैं कि झारखंड सरकार से चाहते हैं कि एक समीक्षा कमेटी का गठन करे और हम लोग का जो बात है उस पर उनको इस पर समीक्षा गंभीरता लेने से इस पर समीक्षा करना चाहिए और हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति देना चाहिए। क्या कहेंगे भैया, आप लोग जो है 2 दिवस धरना पर बैठे हुए हैं और लगातार जो है यहाँ के नियम से आप लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हम बैनर लिए हुए हैं, जिला काउंसलिंग हुई पूरी, फिर क्यों रुकी नियुक्ति हमारी? तो क्यों रुकी? क्योंकि शिक्षा विभाग जो अपनी गलत नीति के कारण हम लोगों के साथ ये व्यवहार किया गया है। देखिए, विज्ञापन जब निकलती है तो उस आधार से
जो भी कैंडिडेट होते हैं वो एग्ज़ाम लिखते हैं, फिर उसमें क्वालिफाई होते हैं। क्वालिफाई होने के बाद उसी तरह हम लोग सफल भी हुए, क्वालिफाई हुए, जिला काउंसलिंग भी हुई। जेएसएससी ने जिला काउंसलिंग करा, जिला को नहीं, डीबी वहाँ हुआ। उसके बाद वहाँ सफल होने के बाद हम लोगों का जिला काउंसलिंग होता है। जिला काउंसलिंग होने के बाद हम लोगों को ये ज्वाइनिंग लेटर मिलने ही वाला था। उसी दौरान में शिक्षा विभाग द्वारा एक नोटिस जारी होती है कि जिला से सभी फोल्डर वापस भेज दिया जाए। और ये नोटिस के द्वारा हम लोग को मालूम होता है कि सभी का नियुक्ति कैटेगरी में डाला जाएगा। हाँ, लेकिन जब वो फिर से संशोधित रिजल्ट आता है तो हम लोगों को बाहर कर दिया। हम लोगों का उसमें नाम नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता है, समझे। जो ये मूल विज्ञापन के कंडिका 19 की अवहेलना करते हुए संशोधित रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है, जो कि गलत है। किससे लड़ाई है आप लोगों को? हम लोगों की लड़ाई हमारे जो झारखंड के अभी शिक्षा सचिव हैं उनसे है, क्योंकि ये जो नया कानून जो लगाए हैं, ठीक है, वो शिक्षा सचिव लगाए हैं। क्योंकि ये जेएसएससी ने ये साफ कहा है, और उन्होंने जेएसएससी ने ये किया भी था कि शुरू जब उन्होंने रिजल्ट निकाला था तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, ठीक है, या फिर ये उन्होंने जो अपना नियमावली बनाया था उसी के आधार पर अपना रिजल्ट घोषित कर दिया, और हम लोगों का डीवी सक्सेसफुल कराया। उसके बाद हमारा जो फोल्डर था वो जिला तक भेज दिया। जिला में हमारी काउंसलिंग भी हो गई, ठीक है। काउंसलिंग होने के बाद बस 30-34 घंटे बाकी थे नियुक्ति पत्र मिलने की। उससे पहले ये शिक्षा सचिव जो हैं वो फोल्डर मंगा लेते हैं और अपनी मनमानी तरीके से ये दिल्ली एनसीटी का जो जजमेंट है उसको लागू करके और हम लोगों को ये क्या बोलते हैं, संशोधन के नाम पे बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारी सीधी लड़ाई उन्हीं से जी, इसी के विरोध पर हमारी जी। अगर आप लोगों का मांग जो है पूरी नहीं होती है तो आप लोगों का आगे का रणनीति क्या होगी? सर, हम लोग को रोड में उतरना पड़ेगा सर, और बाल बच्चा को साथ में लेके, क्योंकि अब हम लोग लेकिन ये तो देखा जाता है कि आप लोगों की ओर से लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर नहीं तो शिक्षा मंत्री की ओर से आप लोगों को कार्रवाई हो रही है, नहीं तो जेएसएससी की ओर से कार्रवाई कर रही है। आखिर आप लोग कब तक जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे? अगर विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा तो जॉब तो अभी तो करते रहते ना आप लोग। तो वही सर, क्या करना होगा, आत्मदाह करना होगा, पूरा परिवार करेगा और क्या करेगा। अब तो आधा उम्र ढल गया। वही ना सर बोल रहे, अब हम लोग कोई नया तैयारी कर ही नहीं सकते हैं। मेरा बेटा है 4 क्लास में पढ़ता है सर, वो बोलता है कि मम्मी, जैसे उसको कुछ भी बोलते हैं ना, बेटा पढ़ो, वो क्या बोलता है, पढ़ के तुम क्या की है, एक सरकारी नौकरी तो नहीं ले पा रही है तुम, तो पढ़ के हम क्या करेंगे। ऐसा मेरा 4 क्लास में बेटा वो बोलता है। बताइए अब हम कहाँ जाएंगे, कितना शर्म की बात है। हम शर्म का, हमको बहुत खराब लगता है, जान रहे हैं सर। लेकिन सब सरकार का गलती है, लेकिन हम लोग क्यों उसको भोग रहे हैं, ये चीज़ में हमको बहुत दुख होता है सर। और हमारा है कि एज चला गया है, अब हम कोई नया चीज़ का तैयारी कर ही नहीं पाएंगे सर। अब वो पहले वाला हमारा मानसिक क्षमता भी नहीं है, शारीरिक क्षमता भी नहीं है। अब हम लोग का बाल बच्चा को पढ़ाएंगे कि हम लोग ही पढ़ते रहेंगे। हाँ, और हम लोग तो उतने सक्षम है नहीं, फाइनेंशियली भी हम उतना ये नहीं है, वीक मतलब कि स्ट्रांग नहीं है सर, कि हम कोई अपना 10 लाख का हम घूस दे के घुसे। सब बहुत लोग का पता चल रहा है 10 लाख का घूस दे के घुसा है सर। अब बताइए, मेरा उतना भी नहीं है तो हम कैसे करेंगे। हम अपना मेरिट पे ही भरोसा करते हैं, लेकिन सरकार सब में पानी डाल रही है। बताइए, तो जिसका गलती है उसको सजा मिलना चाहिए सर, हम लोग को नहीं। और एक होता है सर कि क्या लगता है कि जो लोग गलती किए उन लोगों को सजा मिलेगी, या ऐसे ही आप लोग जो है धरना प्रदर्शन पर करते रहेंगे? सर, धरना प्रदर्शन करके तो देख रहे कुछ हो ही नहीं रहा है। अब एक तो आप हम लोग को मतलब इच्छा मृत्यु ही दे दीजिए, सबसे बढ़िया, नहीं तो हम लोग ही आत्मदाह कर लेते हैं। ठीक है मैम, क्या कहेंगे मैम? आधा उम्र जो है आप लोगों का ढल चुका है, नहीं तो नौकरी और नहीं तो अब पढ़ाई। अब जो है बाल बच्चा का जो है उन लोगों का अलग अलग जो है आप लोगों को जो है बोला जाता है, उसके बाद पति का जो है अलग जो है उनका ताना रहता है। यस सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग लगातार 2 दिन से यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं, फिर भी हमारी बातों को वो गौर नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में ये गलत है, करना चाहिए सर। हम लोग के साथ ये तो घोर अन्याय हो रहा है सर, क्योंकि हम लोग मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं। हम लोग जब डीबी सफलपूर्वक हो गई
डीबी भी सफलतापूर्वक हो गई सर, और हम लोग को जिला काउंसलिंग भी अलाउड कर दिया गया था। अब लग रहा था कि हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाली है, और मुझे लगता है कि हम लोग की ज्वाइनिंग लेटर छप भी गई होगी। बट सर, जैसे ही हम लोग को लगा कि अब हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, 48 घंटा के अंतर्गत हम लोग को मिलता सर, उसके कुछ क्षण के बाद हम लोग को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, संशोधित से बाहर कर दिया जाता है, जबकि ये अन्यायपूर्ण है सर। ये तो समाधान नहीं हुआ ना सर। हम लोग को चाहिए, घर से अभी छोटे छोटे बच्चों को हम लोग छोड़ के आते हैं, सभी पूछते हैं कि कहाँ जा रही है मम्मी, कहाँ जा रही है। अब उन लोगों को क्या जवाब देंगे सर, बताइए। घर में भी सभी परेशान हैं, ताना मारते हैं सर, ससुराल वाले अलग से ताना मारते हैं। अब ये मायके वाले भी बोलते हैं कि बेटी इतना पढ़ी लिखी है तो जॉब तो ज़रूर होगी। अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो हम लोग इससे भी बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे, और तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक उनके कान में ये बात पहुंच नहीं जाती, क्योंकि ये हमारे अधिकार की बात है। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि हम जेटेड क्वालिफाई हैं। जेटेड क्वालिफाई जब परिमल सर का केस चल रहा था, उस टाइम पे हमारा डिमांड था कि जिस प्रकार से पहले आप जेटेड को दे दिए थे, हमें भी दे दीजिए उस मेरिट के आधार पे। लेकिन आपने कहा कि हम आपका मेंस एग्ज़ाम लेंगे। मेंस एग्ज़ाम आपने लिया और आपने उसके अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट रिजल्ट जारी किया। फर्स्ट रिजल्ट जारी करने के बाद आपके शिक्षा सचिव को ये लगता है वो प्रदीप कुमार का केस अटैच करते हैं, जो एप्लीकेबल ही नहीं है हमारे स्टेट में, उनको लगता है, और फिर वो हमें मतलब कि एलिजिबल ही नहीं मानते हैं कि हम एलिजिबल नहीं हैं। जरा शिक्षा सचिव से मेरा क्वेश्चन है अब पर्सनली सर, कि आप पब्लिकली आकर के बताइए ना कि जब हम डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिए, सक्सेसफुल हुआ हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग, तो फिर आप किस आधार पे हमें बिना कोई नोटिस जारी किए, बिना कोई आंसर दिए आपने हमें उस चीज़ से बाहर कर दिया। पहला ये था। दूसरा रह गया कि ससुराल के ताने, ये ताने वो ताने, हमारा एज निकल रहा है। झारखंड की स्थिति यह है कि ये तो 5 ईयर वाला जो प्रोजेक्ट होता है ना कि पंचवर्षीय योजना, हर पंचवर्षीय योजना में एक बार एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है सो वैकेंसी निकालती है। अब उसमें भी हमारा एज निकलते चला जा रहा है ग्रेजुअली। आप कहीं ना कहीं तो ये देखा जा रहा है कि हमें 24 घंटे के अंदर हमें मिलनी थी नियुक्ति, 24 घंटे के अंदर बड़े ही आपने गेम को पलटा और आपने अपने शायद सिक्कों को बिठाया उस जगह पे। अब ये बताइए कि हम कहाँ से भी एलिजिबल नहीं है। हम जेटेड भी क्वालिफाई करते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जितने मार्क्स हमें क्राइटेरिया बनाया गया था हम वहाँ उसको भी क्वालिफाई करते हैं। फिर ना आप हमें एबीसी में जगह देते हैं और ना ही अनरिजर्व्ड में जगह देते हैं। तो बताइए हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए हमारा स्टेट अगर जिम्मेवार नहीं है तो फिर हमें कहां जाना चाहिए? इसका हमें जवाब चाहिए। हम अगर अपने स्टेट में नहीं मांगेंगे, अगर हमारे स्टेट में हमारे अधिकारों का हनन किया जाएगा, तो ये बताया जाए जो ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट है उनको कहां जाना चाहिए, वेयर दे शुड गो। इसका जवाब हमें चाहिए, गवर्नमेंट से चाहिए। यहाँ के जितने भी लोग हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो जेएसएससी में जो काम करने वाले लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो आए, फॉरवर्ड आए और हमें जवाब दें आकर के। अगर हम एलिजिबल नहीं हैं तो किसका अनुसार से एलिजिबल नहीं है, ये हमें क्लियर करके दें। ठीक है। तो यहाँ के सरकार, यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ के तमाम लोगों से अभ्यर्थी जो है वो लोग जो है मांग कर रहे हैं कि आखिर हम लोगों का जो आधा उम्र जो है अब जो है ढल गया है, अब कब तक जो है आप लोगों के द्वारा जो है नौकरी देंगे या नहीं देंगे, ये तो क्लियर करिए। अब देखना होगा कि राज्य सरकार शिक्षा मंत्री की ओर से इन लोगों का जो है जो नौकरी है वो कब तक दे पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अभिषेक के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।